हेलो बाबू। आज हम लोग वर्गमूल के बारे में जान रहे हैं। वर्गमूल के बारे में दो तरह से वर्गमूल निकालना बताऊंगी, एक गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। मैं दोनों बताऊंगी, देखते हैं आपको कौन सरल लगता है। जानकारी तो सब तरह से होना चाहिए और आजकल तो हजारों ट्रिक वर्गमूल निकालने का है, परंतु मैं आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप बेसिक जो जानकारी है उसको पहले लें। मैं यह नहीं कहती हूँ कि ट्रिक नहीं सीखना चाहिए, लेकिन जब याददाश्त कमजोर होगा तो यही आपको काम देता है। क्या है? 1764 का गुणनखंड द्वारा वर्गमूल निकालें। पहले तो लिख लेते हैं कि वर्गमूल कैसे, इसका चिन्ह क्या दें। तो वर्गमूल निकालने का है, लिखा हुआ है, तो इसे क्या करेंगे बच्चे, इस तरह से हो गया। वर्गमूल निकालना है क्या? गुणनखंड द्वारा। तो गुणनखंड करते हैं, इतना से करेंगे तो आ ही जाएगा 1764। 1764 है तो जिसके इकाई स्थान पर सम संख्या वह 2 से कटने वाला है। तो 8 दूना 16, यहाँ बच गया 1, 1 पर 6 16 और 8 दूना 16 और फिर 2 दूना 4, हो गया 882। फिर 2 है तो 1 दूना 2 यानी 2 से कटने ही वाला है। 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 1 दूना 2, 441 है। तो 441 जो है यह संख्या सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, 2 से कटने वाला नहीं है। तो 4 4 8 और 1 9, तीनों संख्या को जोड़े तो 9 आया, तो 3 3 9 यानी 9 से 3 से कटने वाला है। तो 3 इकाई 3, यहाँ बच गया 1, 1 पर 4 14, 3 3 9 3 चौक, 3 3 9 3 चौक 12, यहाँ बच गया 2, 12 रह जाएगा तो 2 और 1 21, 3 सते 21, कितना आ गया 147। तो 7 4 11 और 1 12, फिर 3 से कटेगा क्योंकि योगफल आ गया 12, तो 3 चौक 12 कटता है। फिर कटेंगे 3 से, तो 3 चौक 12, यहाँ बच गया 2, 14 में से 4 गया तो 14 में से 12 घट 3 चौक 12 होता है, तो बच गया 2, 2 पर 7 27, तो 3 9 27 यानी 49 तिया 147। फिर करेंगे, नहीं कटेगा 3 से, 9 4 13 होता है। उसके बाद क्या से कटता है? 7 से, 7 सते 49, कितना बार 7 से कटेगा, 7 इकाई 7। तो कितना आ गया गुणनखंड विधि से? भैया आ गया बच्चा, इसे इस तरह से करके लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 7 गुने 7, इतना ही तो गुणनखंड आया। अर्थात इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 2 बार है और 3 का स्क्वायर 2 बार है और गुने 7 का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, फिर इसका जो चिन्ह है रूट को हटाएंगे कब? जब ये जो स्क्वायर है उसमें से एक एक संख्या स्क्वायर देते या ना देते, इसमें से जोड़े में से एक एक संख्या ले लेना है, यानी 2 और गुने 3 और गुने 7, यानी 2 2 है तो इसमें नीचे वाला ले लिए, तो यही इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। 3 दूना 6 और 6 सते 42, कितना आ गया बच्चा? 42 आ गया आंसर। वर्गमूल कितना आ गया?
यहाँ लिख देते हैं, वर्ग मूल बराबर 42। अब सिद्ध भी करना है कि 42 सही है या गलत है, यानी जो वर्गमूल रहता है उसको हम वर्ग जब निकालते हैं तो वह संख्या आ जाना चाहिए। यानी 42 को करते हैं 42 में गुना, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 8 8 16, 6 1 7, 1 17 64, 17 64 आ गया। इसका मतलब हम लोग जो बनाए हैं वह सही है। और अब भाग विधि से क्या करें बच्चा, इसको मिटाते हैं, बिना मिटाए हुए नहीं होगा। यह जो गुणनखंड किए उसको मिटाती हूँ और भाग विधि द्वारा भी बताती हूँ कि इतना आता है या नहीं आता है। बनाने से ही जो गलतियां हैं आपस में, वो अभी तुरंत बताए थे, जो कहे थे कि डबल जीरो लास्ट में रहेगा वह परिपूर्ण रहेगा ही रहेगा, परिपूर्ण वर्ग, लेकिन नहीं। अरे बाप, देखिए क्या है, 1764 और इधर लिखेंगे पूर्ण जाएगा 1764। वह गुणनखंड विधि द्वारा है, मैं बता रही हूँ, प्रश्न में नहीं कहता है, लेकिन मैं बता रही हूँ सिर्फ जानने के लिए कि दोनों विधियों से जानना चाहिए कैसे वर्गमूल निकलता है। बड़ी बड़ी संख्याओं का गुणनखंड विधि से ज्यादा आसान भाग विधि से ही रहता है। तो पहले नंबर यहाँ से दो दो संख्या का जोड़ा लगाएंगे, तो 2 जोड़ा ही है, इधर संख्या बच नहीं रहा, और इस तरह से ऐसे करके भाग की तरह घेर दिए। और अब पहली जो जोड़ा है तो इसमें जिस तरह से भाग करते हैं, लेकिन इसमें यह ध्यान देना है कि जैसे 2 का हम 2 ही बार पढ़ेंगे, 3 का 3 बार ही पढ़ेंगे, 4 का 4 बार पढ़ेंगे, 5 का 5 से गुना करें, 6 का 6 से गुना करें, 1 का 1 से गुना। यहाँ है 17, तो 1 का 1 से गुना करेंगे तो कितना आता है 1, लेकिन यहाँ है 17। 2 का 2 से गुना करेंगे तो आता है 4, 3 का 3 से गुना करेंगे तो आता है 9, और 4 का 4 से गुना करते हैं तो आता है 16, और 5 का 5 से गुना करते हैं तो आ जाता है 25, जो कि 17 से अधिक है। तो 5 से तो लगेगा नहीं, कैसे लगेगा, 4 से ही लगेगा बच्चा, क्योंकि 4 से लगाते हैं तो एक ऊपर 4 और एक नीचे 4 लिखाता है, तो 4 चौक 4 चौक, इस 4 में इस 4 से मन में गुना किए, और एक 4 यहाँ भी लिखा गया, और 4 चौक 16 हो गया। और फिर इस तरह से घेर देंगे और उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 7 में से 6 गया, बच गया 1, और 1 में से 1 गया, खत्म हो गया। और इधर जुट जाता है, 4 और 4 हो गया 16, और 2 अंक फिर उतार लिए यहाँ वाला, तो हो गया 164। अब यहाँ देखते हैं कि कौन ऐसी संख्या है जिसको हम यहाँ 16 लिखा हुआ है, यह भी इस संख्या को यहाँ लिख दिए। अब लगा करके देखते हैं कि यदि 1 से लगाते हैं तो कितना आएगा, तो आएगा 1 इकाई 1 के 164, 161 आ गया। अब देखते हैं कि 2 से लगा के देखते हैं, 16 तो रहेगा ही रहेगा, 2 से लगाए तो 2 दूना 4 और 16 दूना 32, कैसे लग गया, सॉरी बाबू, देखिए 4 चौक 16 नहीं, यहाँ जुटता है, देखिए यही गलतियां, इधर 4 4 कितना होगा 8 होगा, 4 चौक 16 करके यहाँ लिख दिए गुना करके, लेकिन यहाँ जो लिखेंगे वह जोड़ करके लिखेंगे, कहाँ से आएगा, तो अब 8 है तो 8 में 1 से गुना करेंगे तो 81 का 81, अगर 2 से लगाते हैं तो 2 से, तो 2 दूना 4 और 8 दूना 16, लग गया 164। 2 से यानी 2 दूना 4 और 8 दूना 16, और 1 2 यहाँ भी लिखना है, तो
आ गया पूरा पूरी, कट गया है। और इधर जोड़ेंगे, 2 2 4 और 8 के 8 हो। पूरा पूरी जब कट गया तो कितना आया? इधर 42, ये इधर वाला ही आंसर होता है। यह वर्गमूल निकल गया तो कितना आ गया? वर्गमूल बराबर 42। इसका जांच का नियम क्या है कि इससे यहाँ दोगुना होना चाहिए। तो 42 दूना 84, और फिर 42 में 42 से गुना करेंगे, इसका भी तो 42 से आया। 42 में 42 से गुना करेंगे तो 1764 आएगा। तो गुणनखंड विधि से करें या भाग विधि से करें, उतना ही आंसर आएगा। कभी कभी गलतियां हो जाती है, दिमाग से उठ जाता है। तो बच्चे